जय हिंद साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पीछे क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग का देसी जुगाड़। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पूरा दिमाग में छाप देंगे और पहले भी छापा है, अब भी छापेंगे। जरा देखिएगा आज का वर्ड पहला कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैसे याद करेंगे जरा देखिएगा। ये मैंने कहा 5 बार लिखा है, लेकिन मैंने कहा जितना ब्रैकेट में लिखा है उससे 2-3 जान एक्स्ट्रा ही कर लेना। फिलहाल देखो इसमें दिक्कत पता क्या आती है कि डबल आर आएगा कि डबल एस आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ये इसका मतलब होता है तंग करना, सताना एक तरह से। ये देखो, अगर आप गधे को सताओगे ना, गधा मतलब ए डबल एस, तो भाई साहब गधे को अगर सताओगे तो गधा भी हार जाएगा। हार की स्पेलिंग आपको HAR ही याद आएगी। मैंने कहा कौन हार गया, गधा हार गया। तो HARASS। यार ट्यूशन कई बार पूछ लिया, और ट्यूशन पढ़ाने वाले भी ट्यूशन की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। बड़ी ताजुब की बात तो यही है। याद कैसे करोगे? ट्यूशन किस चीज की कर रहे हैं? ये ITI की ट्यूशन कर रहे हैं। ये किसकी कर रहे हैं? ये ITI। मैंने कहा ट्यूशन किसकी हो रही है? ITI। भाई साहब ITI के लिए मैं ट्यूशन कर रहा हूं, तो ITI आ जाएगा इसमें। ये यहां बड़ी गड़बड़ है। सेपरेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। 13 बार नहीं, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। सेपरेट का मतलब था अलग करना। मैं इसका लिंक थोड़ा सा बनाया दूसरा था, मेरे दिमाग में भी कुछ और आ रहा है, मैं वो बना देता हूं। वो कह रहा है कि इसकी जो रेट है ना, वो सबसे सेपरेट है। जिसकी रेट अलग होती है, जैसे एक आइटम होता है उसकी रेट सबसे अलग है। तो देखो एक आइटम यानी कि एक आइटम की रेट, रेट की स्पेलिंग सबको आती है। तो मैंने कहा देखो एक आइटम ऐसा है जिसकी रेट अलग ही है, तो उसको सेपरेट ही कर रखा दुकानदार ने। तो ये चला गया SEPARATE। यहां देखना, अब 12th पास कर लेते हैं लेकिन फिर भी 12th की स्पेलिंग नहीं आती तो नहीं आती भाई। लेकिन एक मूवी का तो नाम सुना होगा भाई साहब। इसमें बड़ी गड़बड़ बच्चा करता है कि एफ आएगा कि नहीं आएगा। अरे 12th फेल सुनी है क्या? बिल्कुल सुनिए। 12th फेल 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 फेल। 12th फेल फेल में क्या आता? FAIL। तो 12th में क्या आएगा? यहां से एफ आएगा जी। ये ध्यान रखना, खतरनाक तरीके से याद करा दूंगा। ये अकोमोडेशन, ये अकोमोडेट एक वर्ड याद करवाया था मैंने, वो भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। और दोस्तों यकीन मानिए कि ये वर्ड भी आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है। ये बहुत बार ये वर्ड रिपीट हुआ है। फिलहाल देखो याद कैसे करोगे। इसका मतलब होता है किसी को कोई जगह वगैरह उपलब्ध करवाना, आवास वगैरह कह सकते हैं। ये कैसे याद करोगे? डबल सी यानी कि डबल केट। डबल केट मतलब दो बिल्ली और दो क्या थी? मंकी थे जी। दोनों मंकी को और दोनों बिल्लियों को मैंने अकोमोडेशन दे दिया, यानी कि जगह उपलब्ध करवा दी। फिलहाल देखो कैसे याद करोगे। मैंने कहा गधा भी बेचारा क्या कर गया? हार गया। इसमें गड़बड़ ये होते हैं यहाँ। ये ट्यूशन को कैसे करोगे? ITI की ट्यूशन कर रहे तो इसमें ITI आएगा ट्यूशन में। वो कह रहा है इसकी रेट सबसे अलग है। ये एक ही आइटम ऐसा है जिसकी रेट सबसे अलग है, सेपरेट कर दिया। 12th फेल फेल यानी कि एफ आएगा, और डबल सी यानी डबल केट, और डबल एम यानी डबल मंकी। तो दो मंकी यानी दो बंदर और दो बिल्ली, दोनों को हमने अकोमोडेशन अवेलेबल करवा दिया। लेफ्टिनेंट अब ब्रैकेट में लिखा नहीं है, लेकिन इसको आप लिख लो, कम से कम ये 10 बार तो आया ही होगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है दोस्ती, बहुत बार ये। और बच्चा जनरली गलती क्या करता है? ये मैंने कहा गलती कर जाता है इसमें सबसे बड़ी, यहां से मैं आपको बता देता हूं। ये स्पेलिंग याद होती ही नहीं है कईयों को। कई तो इसके अंदर एफ लगा देते हैं क्योंकि लेफ्टिनेंट ये। अब कैसे याद करोगे? लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। यू यानी कि तुमने कितनी बार? 10 बार बोला है। ये क्या क्या ऐसे कर दो, तुमने झूठ बोला है कि वहां 10 चिट्ठी है, जबकि 10 चिट्ठी थी नहीं। लेफ्टिनेंट ने क्या किया, अपने जो नीचे सैनिक थे उससे कहा तुमने झूठ बोला है, 10 चिट्ठी नहीं थी वहां। ये लाई, लाई का मतलब झूठ बोलना। यू यानी कि तुम, 10 यानी कि 10, और ये आगे चिट्ठी, ये बन गया यहां से लेफ्टिनेंट। ये यहां देखिएगा, ये एग्जाम में पूछा है CGL प्री 2025 में। इसका अर्थ निकलता वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या, अनगिनत कह सकते हैं। ये कह रहा है कि माई यानी कि मेरी, और मेरी जो रिया है ना, जो मेरी जो रिया है उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं। देख लो, ये मेरी जो रिया है, तो देखो याद हो जाएगा ना माई, क्योंकि इसमें गड़बड़ यही तो है, ये वाली गड़बड़ है। ये याद नहीं होता। ये मेरी रिया के पीछे तो बहुत सारे लोग पड़े हैं। ये यहां देखिएगा, असेट से यानी होता संपत्ति, और ये सीपीओ प्री 2025 में पूछा गया। क्या याद नहीं होता बताओ? ये याद नहीं होता। ये कि कैसे आएगा, कैसे करोगे? इसका मतलब होता संपत्ति। एक सोफा सेट, ए यानी कि एक, ए यानी कि एक, ए यानी कि एक, ऐसे यानी कि सोफा, ये आ गया सेट। एक सोफा सेट है संपत्ति के रूप में, बस और कुछ नहीं है जी। हाइजिन वर्ड सुना होगा, MTS 2025 में ये वर्ड पूछा गया। उससे पहले भी कई बार आया है वर्ड।
इसमें बता गड़बड़ क्या होती है, ये भूल जाता है बच्चा ये कि आई ई आएगा कि ई आई आएगा। आप जनरली क्या कहते हैं ये कि जैसे हाइजीनिक फूड जो होता है ये पहले क्या कहते हैं, पहले मैं खाऊंगा, मैं खाता हूं, मैं यानी कि आई, आई यानी क्या हो गया, मैं ई का मतलब ईट यानी कि खाना, मैं खाता हूं और कैसा फूड खाता हूं, हाइजीनिक फूड खाता हूं। मैं आई यानी कि मैं, ई यानी कि ईट यानी कि खाना, मैं खाता हूं कैसा फूड, हाइजीनिक फूड। ये बस आई आएगा यानी कि मैं, ईट यानी खाना, आई ई, बस खत्म करो। यहां देखना इसका मतलब था मध्यकालीन, और मध्यकालीन में जितने वो लोग हुए थे वो सारे डाई हो गए। डाई यानी कि मरना, ये लो जी डाई, बस यही याद नहीं होता। तो जो याद नहीं होता वो हिंट बनानी पड़ते हैं इसमें। ये यहां देखना, ये झूठ बोला है यू तुमने कि 10-10 इसमें चीटियां हैं, नहीं थी। लेफ्टिनेंट ने कहा मेरी रिया के पीछे तो बहुत सारे लोग पड़े हैं, ये एक सोफा सेट था संपत्ति के रूप में। ये आई यानी कि मैं, ई यानी कि ईट यानी कि खाना, मैं तो खाता हूं हाइजेनिक फूड। ये डाई यानी कि मरना, और मर गए भाई साहब जो मध्यकालीन में लोग हुए थे ये। तो भाई साहब लिखा ये है कि यहां थैंक यू। मैं फिर कह रहा हूं क्लास की लेंथ हम शॉर्ट रखेंगे जिससे कि आपको बहुत फायदा होगा, और थोड़े थोड़े वर्क करते करते सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। ये मिलूंगा कल एक बार फिर, तब तक बने रहिए अपने इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ। जय हिंद।